Good morning, students. I am Arnaja going to discuss about worksheet number 25 of class 7th mathematics. This worksheet is for 22nd October 2021. Today our topic is representative value. That means bar graph. Today we learn how to represent data in pictorial form like bar graph, pictograph, etc. Class here we have given a data. Class teacher of class 7 finds that the numbers of students who completed the worksheet in each day of week, that means मंडे को 34, ट्यूसडे को ये, तो इस ये आपके पास ये डाटा हो गया ये। अब इसको बार ग्राफ पे जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो ये डाटा हम कलेक्ट कर लिए, तो कलेक्ट योर डाटा। नाउ वी ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस जस्ट लाइक वी हैव गिवन अ फिगर। दिस इज कॉल्ड, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हॉरिजेंटल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। अब हमने डाटा ड्रॉ कर लिया। लेवल द एक्स एक्सिस है नेम ऑफ डेज। अब ये यदि हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एक कॉलम खाली छोड़ेंगे, फिर एक कॉलम भरेंगे, फिर खाली, मतलब इक्वी डिस्टेंस, मतलब एक कॉलम खाली छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यूज कर लिया। अब इसको एक बराबर में, 1 सेंटीमीटर बराबर में हम इसको 10 स्टूडेंट्स ले लिया, हमने ले लिया टेबल। अब ड्रॉ योर बार्स। नाउ वी कैन इंटरप्रेट डाटा। जैसे इसमें 34 है तो ये 34 पे इसको ड्रॉ कर, फिर नीचे भी लाइन ड्रॉ कर दिए, बेस से मिला दिए, 28, फिर 48, इस तरह से सबको ड्रॉ कर दिए। आइए इस तरह से हम करने का प्रयास करें। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सर्वे ऑफ 6 डिफरेंट क्लासेस, यहाँ पे 6 दिया हुआ लेकिन है 8 क्लासेस, तो इस हिसाब से आप डिस्टेंस लें। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे चाहें तो हम 10-10 का या 20-20 का, 20-20 का ले लें, 20-20, 40, 60, 80 और 100। ये 20 का गैप ले लिए छोटा करने के लिए, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 20, 40, 60, 80 और 100। अब यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्लास में 63, तो 63 पे एक कॉलम छोड़ना है, तो 63 पहले हम यहाँ पे निशान डाल दें 63, अच्छा रहेगा। पहले हम निशान मतलब 63 पे ड्रॉ कर लिए। फिर 72, तो 72 कहाँ पे आएगा, 72 यानी 70 से थोड़ा सा ऊपर 72, फिर 88 यानी 90 से थोड़ा सा 98, फिर 81, 81, 73, तो 73 मिला भी लें, जितना हो गया उतना मिलाते चले, ये हो गया। और एक प्रॉपर डिस्टेंस छोड़ना है बीच बीच में, ये हो गया। दूसरा था 72, तीसरा 88 है, तो 88 पे हमने ड्रॉ कर लिया। फोर्थ है 81, तो 81 पे ये हमने निशान यदि लगाया हुआ है ग्राफ पेपर पे तो आसानी से एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। अब है 73, तो 73 पे फिर अब है 75, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 75, फिर 80 और 50, तो 80 और 50, 50 पे ये हो गया। यहाँ पे आप जो क्लासेस दिया गया है यहाँ पे लिखे क्लासेज, CL क्लासेज, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन और ये एट्थ। इसके बाद यहाँ पे देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर लिखना है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखें ऐसे करके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
ठीक है। अब इसी प्रकार इसमें चाहें तो आप कलरफुल भी बना सकते हैं, डिजाइन भी बना सकते हैं, अलग अलग कलर करके ड्रॉ भी कर सकते हैं, या इसी पे क्लास का नाम भी लिख सकते हैं, थर्ड फोर्थ, आप जैसे मर्जी हो डिजाइन बना सकते हैं। ये पिक्टोरियल फॉर्म है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही दिया हुआ है जो कि फॉलोइंग डाटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600। 600 का में कितने मार्क्स आए वो दिया हुआ है। अब उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ भी इस तरह से दो एक्सिस बना लें और यहाँ पे 100 100 का गैप ले लें। 100, 200, 300, 400 और थोड़ा सा और बढ़ाए 500 एंड 600। ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। जैसे दिया हुआ है पहला 450, तो 450 पे ड्रॉ कर लें, एक निशान डाल लें जिससे आसानी होगा। इसके बाद 500 दिया हुआ है तो अगला 500 पे, फिर 300 दिया हुआ है तो अगला 300 पे, 360 दिया हुआ है तो अगला 360 पे, अगला 400 दिया हुआ है तो 400 पे, और 540 दिया हुआ है तो 540 पे। इसको अब एक कॉलम खाली छोड़ करके दूसरा 500 है, इसके बाद 300 है, उसके बाद 360 है। निशान डला हुआ है तो आसानी से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एक कॉलम छोड़ करके निशान लगाएंगे। ये 400 और ये आपका 540 है। ठीक है। इसमें आप कलर भी भर सकते हैं और यहाँ पे मार्क्स लिखना है, और इधर ही इसी पे आप नाम लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। जैसे अजय है तो इस पे आप ये लिख दें अजय। दूसरा बाली है तो लिख दें बाली। ये यहाँ भी लिख सकते हैं दीप्ति, ये फयाज, गीतिका और हरि। यहाँ पे लिखे स्टूडेंट्स नेम। अब इधर हम इस पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है तो मार्क्स लिख सकते हैं, मार्क्स। ठीक है। ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।